बिल्ले गलाजत सड़कों पे सब- जो है सब मछली है ऐसे ही और फिर वो मछली हम फ्राई करके खाएं। ਜੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਛਲੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ शुरू खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, लाहौर, तख्ते लाहौर, पंजाब का दारुल हुकूमत, वो तख्त जहां से पूरा पंजाब चलाया जाता है। और खसूसी तौर पर जब वतन अजीज की बात की जाती है तो लाहौर को एक मॉडल समझा जाता था, लेकिन बदकिस्मती के साथ आज ये लाहौर जिसको मॉडल समझा जाता था एक बदनुमा बदबूदार तस्वीर बन चुका है। इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर आए दिन नया मसला, नई अजियत, नई तकलीफ। और जब बात की जाए जिम्मेदारान से तो उनकी जानिब से हमेशा यही इत्तला आती है कि जनाब ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। मसाइल तो जैसे पैदा ही नहीं हुए, तमाम इश्यूज को कोप अप कर लिया गया, मसाइल हल कर लिए गए, तकालीफ दूर कर ली गई, लेकिन आज मेरा महबूब प्यारा लाहौर ताफुन ज़दा हो चुका है, बदबूदार हो चुका है। गुज़श्ता महीने पूरा लाहौर गंदगी का घर बन गया, अट गया गंदगी के साथ। उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, गवर्नमेंट की नाअहली थी, नालायकी थी, बर वक्त इंतजामात ना करने थे। इनके साथ साथ बड़ी नालायकी और कोताही जो हुई वो क्रेसी की तरफ से हुई। इस वक्त हम जी मौजूद हैं मछली मंडी में, और ये मछली मंडी पूरे पंजाब की सबसे अहम तरीन मछली मंडी समझी जाती है। पूरे मुल्क से मछली यहाँ पर आती है लाहौर में, और लाहौर से मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ शहरों को जाती है। लाहौरिये ये मछली इस मौसम में बड़े शौक से खाते हैं। टीम लाहौर पूछता है ने इसी मछली मंडी में एक प्रोग्राम पहले भी किया था, वो हमने रात के वक्त किया था जब मछली यहाँ आती है। हमने वो साइड ऑफ द पिक्चर दिखाई जिसमें मछली यहाँ मौजूद होती थी। अब हम दूसरे अदर साइड ऑफ द पिक्चर दिखा रहे हैं जिसमें अभी मछली यहाँ आनी है, और यहाँ पर मछली के आने से पहले क्या इंतजाम आते हैं। मियां असलम इकबाल साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने एक डेडलाइन दी, डेडलाइन गुजरे, हफ्तों गुजर गए, लेकिन इस वक्त भी लाहौर के क्या हालात है? गंदगी, कूड़ा करकट, ड्रेन, सीवरेज के क्या क्या मसाले। आप मेरे बाएं जानिब देख सकते हैं गंदा पानी खड़ा है, लोगों को इसी में से गुजर के जाना है। मेरे दाएं जानिब मछली मंडी मौजूद है और इसी में ही आबादियां मौजूद हैं कि रिहायशी हैं, लोग रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, सुकूनत अख्तियार करते हैं। उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, उनकी खवातीन ने यहाँ इसे ताफुन ज़दा माहौल में रहना है, यहीं से अपनी जिंदगी गुजारनी है। मेरे सामने आप देख सकते हैं, मेरा एक कैमरा अगर करीब आए तो ये ड्रेन ना होने की वजह से गंदा पानी बह रहा है जी, और गंदगी गलाजत तमाम रोड्स पर जा रही है। ये गंदा पानी है जो गटर्स का है, ड्रेन्स का है, लेकिन ये ऐसे ही बहता है जी, इसलिए ऐसे ही निकलना है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर उसके बाद गंदगी उठाने का निज़ाम कितना बुरा है। आप देख सकते हैं मेरे दाएं जानिब एक ढेर लगा हुआ है, गंदा पानी बेपनाह है। ये सामने फूड स्टॉल है जी, यहीं पर खाना बनेगा, इसी गंदे पानी में बिकेगा और इसी गंदे गलीज पानी में लोग खाएंगे। उनकी तकदीर, उनका नसीब यही है। आप बाएं जानिब देख सकते हैं जी, कूड़े की पूरी आलाइशों की लाइन है। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हालात, सिचुएशन, मनाजिर कितने तकलीफ दे हैं, कितने परेशान कुन हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ पुरसाने हाल नहीं है। मुतअद्दिद इस पर शोज किए गए, मुतअद्दिद बार निशानदही की गई, और यहाँ के मकामी लोगों ने वज़ीर आज़म के पोर्टल पे भी, जो पोर्टल समझा जाता था कि तहफ़्फ़ुज़ देगा, हिफाजत करेगा, वहाँ पर भी आवाज़ बुलंद की। ये देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जब लाहौर में कोई एक गटर खुला रह जाता था तो उसका नोटिस कौन लिया करता था जी? वज़ीर आला पंजाब। वजह क्या थी कि बच्चे गटर में गिर रहे थे। आज भी गटर्स खुले हुए हैं, आप देख सकते हैं आलाइशों की लाइन है, वो सामने गटर खुला हुआ है जी। ये तकरीबन 20-25 फीट गहरा है, लोग गिरते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। परली तरफ फ्रूट पड़ा हुआ है, ये वो फ्रूट है जो समझा जाता है कि सेहत देता है, गंदे पानी में मौजूद है जी। मकामी ताजिर, मकामी लोग क्या करें, कहाँ पर लेकर जाएं? उन्होंने कारोबार करना है, अपने बच्चों का पेट पालना है। फैसिलिटी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, टैक्सेस दिए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें इसी तरह वो खातून बेचारी एक है, अल्लाह उनके लिए आसानी करें, अपना घर चलाने के लिए रेडी पे बैठी हुई हैं,
कोई मर्द नहीं होगा, मसाइल ज्यादा होंगे तो वो यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन उनका माल गंदे पानी में पड़ा हुआ है, गटर के बिल्कुल ऊपर, जो कि ड्रेन का पानी है। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ के एक्चुअल हालात क्या है, वजह क्या है और इसका मकसद क्या है कि हमारी जिम्मेदारी आम आदमी के मसाइल, उसकी तकालीफ, परेशानियां दिखानी है। अब ये आपकी मर्जी है कि इस पर आप किस हद तक होश के नाखून लेते हैं, या उसी तरह सोए रहेंगे और उसके बाद ये वक्त गुजर जाएगा। अब आम के लिए आसानी आम करें, आगे चलते हैं। मकामी रिहायशी और ताजिर यहाँ मौजूद है, उनसे समझते हैं कि सूरत हाल क्या, कहानी क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भजन? सर मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ, शॉप है मेरी। किस जगह पे? ये सर सर्कुलर रोड पे, साथ ही मेन रोड। ये आपका रास्ता है? ये सर पूरी रोड का यही रास्ता, ये हमारा भी यही रास्ता है। इधर से बताएं, इधर से कैसे किसी ने गुजरना है, हमारे पास कस्टमर कैसे आना है। एक तो ये तो गंदगी और गटर बंद, और दूसरा इधर जो सी मछली सुबह के टाइम तजावजात है, 12-1 बजे तक वो रहते हैं, उसके बाद रिटेल वाले आ जाते हैं। ब्रदर ये इधर दरखास्त दूसरी जगह दे के थक गए हैं। ये गवर्नमेंट है, जो उनसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, पता नहीं कितने चांदते शिफ्ट कर रहे हैं, इन्होंने कोई जगह नहीं लभ रही, कहते हैं 20 सालों से जगह नहीं लभती भाई। ब्रदर मैं बताता हूँ कि जब तक ये इन्हें जगह नहीं ना मिलती, ये डीसी ऑफिस के सामने या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के सामने या MCL के सामने ले जाएं, या फिर वो खोखर पैलेस खाली हुआ है वो भी सरकारी राजी वागजार कराइए, उधर ले जाएं। इस मछली मंडी की तबाहकारियां इतनी के हैं कि वो बयान नहीं हो सकती। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कभी मकामी लोगों ने इस पर अपनी तकलीफ जिम्मेदारान को बताई है? वो 50,000 दफा बताई है। वो क्या कहते हैं? वो ब्रदर कर रहे हैं सुबह। अब पिछले साल DC सालिया से वो सही थी, शाम को लेके जा रहे हैं। AC सिटी तबरेज मरीज आया, 1 माह में इसको मूव कर देंगे। फिर ADC कुछ है, दोपहर को ले जाएंगे, रात को ले जाएंगे। आप लोगों को जिस टाइम वो वादा वईद करके जाते हैं जिम्मेदारान, और वादा पूरा नहीं होता, उसके बाद आप पहरेदारी करते हैं, वापस जाते हैं उनको याद करवाने के लिए? सर उधर उनके दफ्तरों में जा के यकीन माने थक गए हैं, पहरेदारी याद करवाते हैं, मगर होता क्या है, वो गर्मी आ गई, अफसर बदल गया, DC नया आ गया, कमिश्नर नया आ गया, वो पुराना केस हो गया नया। ये चल रहा है इधर कोई 20 सालों से। और यहाँ पे सरकारी मुलाजमों को मार मोर भी पड़ी थी पिछले साल। इधर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करने आए थे सुबह 6 बजे, उधर इधर ना उन्हें उन पे तशद्दुद भी हुआ है, क्या उसका नाम है, FIRs भी काटी गई हैं। मगर उसके बाद फिर उन्होंने पैसे ले, क्योंकि पैचअप कर लिया, सुलह कर लिया। अभी अब मछली मंडी पूरी है जहाँ पे देख रहे हैं ना, ये तजावजात पे है, ये सरकारी जगह है। हम पीछे के दुकानदार मुतासरा दूसरे शोबों से, यार हमारा क्या कसूर है? वो बाहर लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, हम उनकी शक्ल। एक सरकारी मुलाजिम जब अपनी स्टेट के रेट नाफिज करने के लिए आता है, उसको मारा जाता है बकौल आपके, उसके बाद वही सेटलमेंट कर लेता है और माफिया वहीं बैठा रह जाता है। माफिया वहीं बैठा रह जाता है। मकामी लोगों के लिए मसाइल कितनी बड़े हो जाते हैं। मकामी लोगों के फिर तो मकामी लोगों के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। यानी कि जहाँ पे मजिस्ट्रेट और सरकारी ऑफिसर और जो उनसे कॉर्पोरेशन के उनके साथ ये हो रहा है, तो मकामी लोग क्या करेंगे? ये मारपीट करने वाले लोग कौन है? जो इधर तजावजात करके मछली वाले बैठे हुए थे, वो तजावजात करने के लिए कोई लेदे भी करते हैं। वो वैसे कैसे बैठ सकते हैं? एक जनरल सी बात है सर कि ये सरकारी जगह, फुटपाथ है, सर्विस रोड है, सर्कल रोड है, तजावजात पे लाखों करोड़ों का कारोबार कैसे हो सकता है? वैसे वेरी ट्रू। ये सवाल है जी, ये एक आम आदमी का सवाल है, इसका जवाब आपने देना है। साहब और हमारे साथ मौजूद हैं, आप इधर के रिहायशी हैं या कारोबार? नहीं, मैं रिहायशी भी हूँ, हमारा कारोबार भी यहीं पे है। अभी आपने सवाल किया है कि कोई आता है या नहीं। खुफी कचहरी में हमारी फैमिली, बच्चे, बड़े बूढ़े, सारे सही साहबा ने खुफी कचहरी लगाई कि वो 3 मरतबा लेकर जी सर, हम खवातीन फिर भी नहीं शर्म आई। उन्होंने सारा सही साहबा ने कह दिए हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे, अब वो भी खुद शिफ्ट हो गई, वो भी नहीं आई। अभी बच्चे पूछ के हैं कि पापा हमें बोल रहे हो कि ये चली जाएगी, ये मंडी शिफ्ट हो जाएगी। हर साल हम क्या करें, हमें बताएं। बच्चों को हम झूठ बोल गए हैं कि बेटा नहीं इस मत भाई जाएगी, लेकिन ये सब फेक है। अभी सीजन आउट होगा, ये सब चले जाएंगे घरों को, हमारे भी अगले साल फिर यही मुसीबत। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मियां असलम इकबाल साहब की जानिब से, और उन्होंने डेडलाइन दी कि लाहौर साफ होने जा रहे हैं, कहीं पर वो कचरा कुंडी नहीं नजर आएगा। ये क्या, ये रह गया? सर जी 3-4 हमने प्रोग्राम किए हैं, ठीक है सर।
उसमें हमने बताया मियां असलम इकबाल साहब आप खुद आकर देखें, अपने बच्चे यहाँ पे बेच आए ना, सब नहीं गुजर वैसे गए। परेशान ना हो, मछली उनके घर भी इधर से जाती और सर पे पेशाबों वाली मछली खा रहे हैं ना, गंदी मछली खा रहे हैं ना, साफ मछली नहीं खा रहे, वो जो गंगा यहाँ ये मछली खा रहे हैं, इसी में पड़ी इसी में पड़ी होती है मछली, आपको यहाँ मछली पड़ी होती है, जहाँ गंग में मछली पड़ी होती है, तो फिर वो भी पेशाबों वाली मछली खा रहे हैं, गंग खा रहे हैं वो लोग। फिर बहरहाल जी ये लम्हा फिक्री है, सोचने की बात है, आपके सामने रख रहे हैं, तमाम जिम्मेदारान को उनकी जिम्मेदारी का इदराक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम लाहौर पूछता है कि यहाँ आने का बुनियादी मकसद यही है कि यहाँ के मकामी ताजरों की, रिहायशियों की और जहाँ रोजाना अजियत काटने वाले लोगों की आवाज आप तक पहुंचाई जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्ले गलाजत सड़कों पे जो है सब मछली ऐसे और फिर वो मछली हम फ्राई करके खाएं। ਜੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਗਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੱਛਲੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है आज मौजूद है रिज़्क़ की बेतौकीरी दिखाने के हवाले से मछली मंडी लाहौर में, जिसके हवाले से समझा जाता है कि ये एक मॉडर्न शहर, निस्बतन पाकिस्तान के एक बेहतर शहर की मछली मंडी है। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी, यहाँ से रिज़्क़ को बेहतरीन अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ के साथ प्लेट तक लेकर आया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी पता नहीं कहां पर सोई हुई है, जिला इंतजामिया ना जाने वो इसको लाहौर और अपनी जुरिस्डिक्शन समझती है नहीं समझती है, वासा पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये वो प्लेटफॉर्म है बुनियादी तौर पर जहां पर रात को मछली लाकर लगाई जाती है, यानी ट्रक्स आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, कराची से कंटेनर्स की सूरत में आते हैं, बर्फ लगी होती है, उनमें मछली होती है और वो लाकर यहाँ पर उतारी जाती है, यहाँ बोली लगती है, यहाँ पर उसको बेचा जाता है और उसके बाद वो अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाती है ताकि मेरी और आपकी प्लेट्स में पहुंच सके। अब यहाँ की सिचुएशन क्या है जी? ये सारा फुजला है जी, ये कोई रंग नहीं पड़ा, ये गंदगी है, गलाजत है। इस टाइम विंडो में भी आप बहती फुटेजेस देख रहे हैं, ये गटर्स हैं जी जो यहाँ पर बहते हैं जिस टाइम पे बर्फ आती है और उसके बाद सारी चीजें। ये इसी तरीके से मछली में फुजला शामिल हो जाता है और फुजला शामिल होने के बाद आगे चली जाती है। जिम्मेदार कौन है? यहाँ के मकामी लोगों से पूछ रहे हैं कि रियल पिक्चर वो रोजाना की बुनियाद पर क्या देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। क्या करते हैं भाईजान? मैं स्टूडेंट हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट है। इधर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए आया था और ये सूरत हाल आपके सामने है, बिल्कुल गटर खुले हुए हैं। इमरान भाई मैं आपको बताऊं कि हम बार बार यही लग रहा था कि अभी गिरे और अभी गिरे, ये सिचुएशन है यहाँ पे। क्या करें यार, ये जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए अजियत कितनी बड़ी होगी। ये क्या बताएं मैं आपको कि वो कैसे गुजर बसर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे में सिचुएशन ये है कि दो तरह के पाकिस्तान है, गरीब पाकिस्तान है, एक अमीर पाकिस्तान अच्छा है। जी। जो गरीब पाकिस्तान है वो ये है, ये जो ये लोग सारी चीजें बर्दाश्त करते हैं, जिनके पास मसाइल हैं, जो हर तरह के मसाइल में घिरे पड़े हैं, जिनके बच्चों की फीस नहीं अदा की गई, जिनके पास ये इस तरह की सड़कें हैं, ठीक है। और अमीर पाकिस्तान क्या है, डिफेंस में बैरिटन में चले जाओ, वहां भी तो निजाम चल रहा है ना, वहां कैसे चल रहा है भाई? क्योंकि वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, उनके रेस्टोरेंट भी तो साफ है ना भाई, वहाँ उनके रेस्टोरेंट क्यों साफ है? से ज्यादा गवर्नमेंट भी कोई चीज होती है ना। जी बिल्कुल। लोगों से समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर काम करते हैं क्या? सर ये मेरे सामने शॉप है, ये जमेली एड्रेसर अच्छा, सामने, ठीक है। हमने तकरीबन 7 माह से यही देख रहे हैं जो आज आप खुद देख रहे हैं। वज़ीर आला साहब को भी हमने अपील की है, अब दोबारा फिर आपके लिहाज से अपील करते हैं, वज़ीर आला साहब वो थोड़ा सा तो जागें यार, आप हमारे वज़ीर आला हो। ये अंदरून लाहौर है, ये कोई टिब्बी या कोई ये दरियाओं पार का इलाका नहीं है, ये अंदरून लाहौर है। इस अंदरून लाहौर को साफ करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और गवर्नमेंट कहती है, एक वजीर साहब हैं जिनका नाम है मियां असलम इकबाल साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जी लाहौर साफ हो जाएगा और बकाया डेडलाइन दी थी, और डेडलाइन भी कहीं वो पुरानी बात गुजर वो गई। देखो जी, ये डेडलाइन तो सारी गवर्नमेंट दे रही है। डेडलाइन का क्या है, वो असलम साहब भी डेडलाइन देते हैं। इधर आके चेक तो करें, ये देखें निजाम, इधर हम जो है ना खाने वाली चीज, इधर मच्छी है, मच्छी भी इधर लग रही है और गटरों के पानी दावत दे के देख लें, शायद आपकी दावत। चलो भी जी, हम आ जाए। आपके लिहाज से कह रहे हैं, उनको दावत देते हैं कि आप हमारे इलाके में आए और इलाका आके देखें और सफाई। और आप कहते हैं ना जी लाहौर, ये लाहौर है, ये गंदा लाहौर हुआ है, इसको अगर साफ करेंगे तो लाहौर होगा ना।
अगर लाहौर गंदा रहेगा तो कौन अगर कहेगा? मियां असलम इकबाल साहब आपकी दावत पे आते हैं तो उनकी मेजबानी करेंगे? मेजबानी करेंगे इंशाल्लाह। खिदमत हाँ जी, मज़ारात अब कराएंगे? वो हमारा काम करेंगे तो कहाँ हम से मछली खिलाएंगे उनको? इधर से ही खिलाएंगे जो आवाम खा रही है। जी मैं वही इसीलिए हाँ जी। पूछ रहा हूँ कि तो मच्छी खुआओगे? अब भाई खिला देंगे हम मच्छी। असलम इकबाल हाँ जी, साहब खिला देंगे उनको। असलम वो आए इकबाल तो साहब सही। आप यहाँ तशरीफ लेके आए, आप वजीर हैं और आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आए यहाँ पर इधर बैठ के जो मछली घरों में हम लोग बड़े शौक से तनावुल कर रहे होते हैं, वो किस माहौल से गुजर के जाती है, ऐसे आओ कभी पता लगे। खुदा की यहाँ पर आए, ये दावत भी दे रहे हैं साहब, इनकी तस्वीर आपके पास है, शक्ल नजर आ रही है, ये कहीं भागने नहीं देंगे। इनके पास दावत पे आए, इनसे मछली खिलाते हैं इधर ही बिठा के, ताकि शायद आपको अंदाजा हो कि आपके अपने बच्चों की प्लेट में क्या जा रहा है, रिज़्क़ की बेतौकीरी क्या हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। कौन आते हैं जी? गाड़ी वाले आते हैं, ये बांसा वाले। अच्छा जी, वो तो अपनी आज फीस क्या इकट्ठी करके करके, वो देखो ना जी, आते हैं मछली मंडी में, अब सीजन है, वो आते हैं, पैसे लेते हैं। किस बात के? ये सिर्फ सफाई की बना पे और कुछ भी नहीं करके जाते, कोई पर्ची देते हैं उसकी? कुछ भी नहीं देते, बस आते हैं, सारा दिन गाड़ी इधर खड़ी रहती है, फोटो सेशन होता है, होने के बाद जनाब पीछे अफसरों को दिखा देते हैं कि ये देखें जी हमने मच्छी मंडी को साफ कर दिया, ठीक है। और ये तो गंद पड़ा हुआ ये है। देख रहे आपके सामने, यही तो आपको तस्वीरें बता। कहाँ से बनाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ते हासा नहीं निकल जाता बस वेखन वाले आंदा भी। बस यही हासा निकलने वाली गल है बहुत जी, इतने बहुत परेशान आ, कारोबार तो भी परेशान आ, इस मच्छी मंडी ਨੂੰ लिहाजा इतों शिफ्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या करते हैं भाई? प्रिंटिंग का काम ਤੁਹਾਡਾ भी तबाह। वाह जी, वो गांधी पड़ा जी। गलती जुर्म क्या किया है जिसकी सजा मिल रही है? बस वो कुछ तो कीता होगा वैसे, लोग आ रहे हो दसो आ हमने रहे तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो ना बेड़ा गर्क कर दिया। ਉਹ ਸਰ ਪਿਛਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈ ਤੇ ਲਾਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ नहीं आता। वजह क्या है? वजह बस वो आते नहीं है, वो आते हैं 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं, निकल जाते हैं बस। फिर कर रहे हैं क्या आते हैं? ये अगर खड़े देखें नहीं ये होते? 4 माह से गटर बंद है, तकरीबन 4 माह हो गए इसको, ये कोई नहीं खोलने आता। अगर कोई आता है 10-15 मिनट देखता है, वो काम करता है, वो निकल जाता है, लेकिन गटर घंटे खुल जाता है, 2 घंटे के लिए खुल जाता है, लेकिन वो फिर ऐसा ही ऐसे ही हाल है। आप पीछे गली में जाएंगे ना, ये पीछे सारी पीछे रिहायशी जो आबादी राशन है उसके अंदर वो भी क्या यही कर- हाल है, उधर भी यही हाल है। आप वो मर वहाँ गए वो जाएंगे तो ना, वहाँ बेचारे जाएंगे, वहाँ कॉर्नर पे पानी फुल तेज बाहर आ रहा है गटर से। अभी फरूक भाई, वो जो ताला लगा हुआ है ना सामने, वो अगर ताला खोल के दिखाए ना तो आपको ऐसा लगेगा उसके अंदर भी पानी कि जैसे गंदा गटर अंदर, खुलवाए ना, किसका है? बंदा का है? वो उतना बड़ा कारखाना उनकी दुकान के अंदर पानी भरा अंदर हुआ है। इतना पानी और गंदा और गलाजत वाला पानी, ये नहीं है कि भी कुछ साफ पानी है, नहीं, गलाजत अंदर पड़ी है तकरीबन 6 इंच। ओए होए होए। अब वो उसकी वजह से ये दरवाजा भी नहीं खोल रहे, हमने अपनी मदद अपने तहत जो है ना, ये 6 माह के बाद हमने ईंटें लगाई है यार, तो गरीब अब उसको आदमी क्या तो मारा करें गया, उसका भाई, कारोबार हमारा तो- कारोबार ठप हुआ पड़ा। महाराज जी, ये सिचुएशन है आपके सामने रख रहे हैं, लोग किस अजियत और कर्ब का शिकार है, किस तरीके से उनकी जिंदगी गुजर रही है, आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं इंटरव्यूज के लिए आप? मछली का काम करते हैं? तुझे काम दे बंदे हो यार, साढ़े परेशान क्यों हो रहे नहीं, हो? आप मछली का काम करते हैं, फिर बताएं मछली सी गंद में पड़ी होती है, नहीं, ये सफाई करते हैं 5 ही, ये कैसे दुकान करते हैं है, सफाई? मेन के तरफ बंद है सफाई, तो नहीं यहाँ पे मछली इधर उतरेगी आके रात को, कि नहीं उतरेगी? उतर जाता है, क्यों नहीं उतर जाता? उतरेगा ना, तो फिर ये तो गंदा है, प्लीत है सारा, आधे पानी नपाक मारे है। मारे साफ कर, गटरों के ही वो फुजला पड़ा हुआ है यहाँ हाँ पे। बिल्कुल करते, मेन के तरफ बंद है, सफाई नहीं करते, मेन के तरफ मछली बंद इसी है, पे उतरेगी ना? नहीं मछली साफ करके उतारे, कैसे साफ करके उतारेंगे? साफ करके पानी मार, पानी एक शानी सेकंड, मार एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मछली यहाँ पर उतारने के लिए आप कह रहे हैं कि हम साफ करके उतारते हैं, ऐसे तो पहले पानी नहीं निकल रहा, नवा पानी मार के साफ करोगे ना? फिर तेरे सामने है, देखो तेरा सामने इस तरह गंद है, कारोबार खराब हो रहा है। हाँ तो हो रही है। आपकी दुकान का है? हमारी दुकान नहीं है, दुकान किधर है? वो दुकान हमारे पीछे है। ये बात है, इसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ दुकान नहीं है, हाँ, दुकान- कारोबार का कोई ठैया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पीछे मछली का कारोबार करते हैं, नहीं ऐसी मजदूर, तो फिर इंक्रोचमेंट है ना? मजदूरी करते हैं। इंक्रोचमेंट है ना? अनफॉर्चुनेट, दिस इज व्हाट इट इज। ये सिचुएशन है जी जो आपके सामने रख रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, मेरे साथ बने रहिएगा, आपको और भी दिखाएंगे कि आप जिस मछली को सेहतमंद समझ रहे होते हैं उसके साथ हम सलूक क्या करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, टीम लाहौर पूछते हैं, चूंकि आज एक बार फिर मछली मंडी में मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जीना महाल है आम आदमी का, उनका रिज़्क़ कमाना कितना दुश्वार है। ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा इलाका है जिसमें कमर्शियल इमारात भी हैं और रिहायशी इमारात भी हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ
میاں اسلم اقبال صاحب, عثمان بزدار صاحب اور عمران خان صاحب کی تبدیلی کے تمام وعدوں دعووں کے باوجود یہاں پر غلاظت کے ڈھیر ہیں, گندگی کے ڈھیر ہیں, اٹی پڑی ہے یہ پوری آبادی. کوئی ذمہ دار نہیں ہے, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے. ڈی سی ٹیم, جو کمشنر ٹیم ہے اور ان کے علاوہ ٹاؤن انتظامیہ, واسا کے لوگ, پنجاب فوڈ اتھارٹی, سب لمبی ٹان کے سو رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ بھائی سرکاری کام ہے, سرکاری ملازمت ہے, جنہ کو ہو گیا ٹھیک ہے, بقایا پھر کدی صحیح, اسی نہیں کیتا کوئی اور کر لے گا, تو نہ بھی کیتا تو کی فرق پہ جائے گا. انفارچونیٹ دس از دا مائنڈ سیٹ جو یہاں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے, اور وہ ریفلیکشن بدقسمتی کے ساتھ پورے معاشرے کو داغدار کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور ذمہ داران تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کاروبار کتنے مسائل کا شکار ہے, پریشانی کتنی بڑی ہے, تکلیف کتنی عام ہے. لوگوں سے سمجھیں گے کہ کاروبار یہاں کیسے ہوتا ہے. السلام علیکم چاچا جی. ایتھے اڈے کون لو آتا ہے, سرکاری جگہ ہے نا, یہ سارا گند مارا ہوا ہے, یہاں اڈے کون لگا, اڈے آپ ہی لائے دینے میں لانا ہے, مینوں لا دو, میں لانا ہے. لاؤ تو گاڑی کتنے لے آ کھڑی کرو, یہ ساری جگہ پہ ہی ہے, کوئی روکے گا نہیں. کئی روکنے والے ملازم آئے نے, وہ کون نے روکن والے ملازم, انہاں نہیں روکتے انسانوں کو, سارے لوگ کارپوریشن بھی لوگ ڈک دینے. ان کے روکنے کے باوجود اتنا گند غلاظت ہی آبادی ہے ساتھ اندر. ہاں جی, بچوں نے گزرنا ہے, خواتین وہ نے کی گزرنا کرنا, گٹر سارے بند نے, حکومت کا کام ہے. اے گل ہے, گٹر کیوں بند ہے, سارے گٹر بند نے, باس والے نہیں آتے کھولن, نہیں کیوں, کی پتا, ہوں تمہیں پتا ہے کدی بھی نہیں ویکھے تھے, آتے کدی آتے ہون گے, مشین آتی ہے, پانی چوس کے چل جاتی ہے, پانی کٹ کے اور پانی لے جاندی ہے. ہاں جی, کتنے دن بعد آتی ہے, کی پتا ہوں کتنے دن بعد آتی ہے. پرسوں اتنے ہوندے ہو کہ نہیں, پرسوں آئی تھی, پرسوں کی گئی ہے. ہر گٹر یہاں پہ بہ رہا ہے, ہر گٹر سے پانی ایویں ہی ہے نا. ایویں ہی ہے. ہن سمجھو اے مچھی دا جڑا گند ہے, جس ٹائم گٹر جاندا ہے تے گٹر تے بند ہوئے گا نہیں, یہ تے اتھے رہنا, یہ کتنے جانا, اے گٹر نہیں جاندا, نہیں یہ کتنے جانا تو گٹر, پھر گٹر کیوں بند ہوئے ہیں. اللہ جانتا ہوں. السلام علیکم جی, کیا کام کرتے ہیں بھائی, مچھی کا کام کرنا ہے جی. تسی بھی جی, کوئی اڈا ہے, سٹال ہے, دکان ہے, اڈا ہے جناب. اڈا ہے, کدی فوڈ اتھارٹی والے اتنے آئے نا, آئے نا جی, پرسوں بھی آئے تھے. وہ آ کے اتنے کی کرتے ہیں, جرمانہ کرتے ہیں, دکانیں سیل کر جاتے ہیں. کس چیز پہ جرمانہ کرتے ہیں, کہ گند کی وجہ تو کتنے لوگوں کو جرمانے کیے ہیں انہوں نے, 10-12 لوگوں کو. تو بقایا سارے معافی, بقایا معافی نہیں, جنہ کی دکان کی صفائی ہوتی ہے انہوں نے کچھ نہیں کہتے, جنہ کے گند ہوتا جرمانہ کر جاتے ہیں. اتنے کوئی ایک دکان ہے جیڑی صاف ہوئے, اتنے تو کوئی نہیں صاف, کوئی نہیں نا صاف جی نہیں. تو پھر جرمانہ انہوں نے کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے باہر پانی پونی لایا ہوتا ہے, تو اس وجہ تو انہوں نے نہیں کرتے. یعنی کہ مرضی دے لوگوں نے جرمانہ تے بقایا نو معافی, ہاں جی. تے معافی لئی کوئی فارمولا بھی ہے نہیں, اتنے تو کوئی فارمولا, جنہیں دکان کی صفائی ہے انہوں کو نہیں جرمانہ کرتے. صفائی میں نے پوچھا نا, کوئی ایک دکان صاف ہے تو مینوں تے لے چلو, کافی ساری اندر دکانیں آجو صاف آجو چڑھی ہوتے اندر مارکیٹ سے کافی لے ساری چلو دکانیں. یار, نہ چلو. چلو اندر. بھائی جی السلام علیکم, آپ کیا کام کرتے ہیں, ہم بھی مچھلی کا کام کرتے مچھلی کا کام. سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی نالائکی بے شمار ہے, بے پناہ ہے. جی سر. یا سٹالز لگنے, گندگی پھیلنا, گٹر بند ہونا, ذمہ دار حکومت ہے. جی, کتنی بڑی اذیت, کتنی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کاروبار میں. کاروبار کے لیے یہ دیکھ لیں, آپ کے سامنے یہ سارا پانی ہے, یہ ریڑیاں وغیرہ, یہ غریب آدمی ہیں, یہیں پہ پیشاب بھی کرنا ہے لوگوں نے, کرنا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا, نہیں, فوٹیجز ہیں ہمارے پاس, بالکل ایسے ہی ہے. لوگ یہیں پہ ادھر مچھلی اتر رہی ہے, ادھر ہی کھڑے ہو کے پیشاب کر وہاں دیں پہ کرتے ہیں, ہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیں گے, بیٹھ کے پیشاب کر کریں گے, ظاہر ہے. اب گٹروں کا فضلہ, گندگی, وہ پیشاب مانے نہیں رکھتا جب سارے گٹر ہی باہر پڑے ہوئے. جی ایسے ہی. اب کوئی پیغام دینا چاہے کہ غریب بندہ مچھلی جو کھا رہا ہے, یہ سارا گند اس کی مچھلی میں جا رہا ہے, نہیں جا رہا ہے, بے شک جا رہا ہے, تو پھر گندی مچھلی کھا رہے ہیں. تو بہت پھر یہ ہمارا تو یہ کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہے, یہ تو حکومت کو چاہیے کہ نا یہاں کے کام کرے. ہم تو مجبور ہیں, ہماری تو مزدوری ہے, یہ ہم نے یہی کرنا ہے. آپ نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. تم کہاں جائیں, چوری کریں. ویسے یہ بھی صحیح ہے, جب کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ یار گند کیوں پایا ہے, تکلیف کیوں دے رہے ہو, کہتے ہیں چوری کرا. اگلا بندہ کہتا ہے نہیں یار تو چوری نہ کر, تیری مہربانی تو ہے ہی کر. ایسے ہی ہے نا, یہ موقف ہم نے کہاں سے سیکھ لیا, کیوں سیکھ لیا, یہ حکومت کہ فوری طور پہ جیسے ہی ہم اپنی غلطی کوئی آئے تو ہم کہتے ہیں ان میں چوری کرا, ڈاکے مارا جا کے. حکومت کی وجہ سے, یہ بھی حکومت کی وجہ سے. حکومت کی وجہ سے. یہ کون سی حکومت ہے, عمران خان کی حکومت ہے. تیندے تو پچھلے جڑے نے, وہ بادشاہ سی, انہوں کی کیتا سی, ادو بھی اتنے گند سی. نہیں گند سی. اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا تو آپ گند پہ تو نہ بیٹھے ہوتے. کام کیے ہیں ان کی, پہلے تو یہ حال نہیں ہوتا تھا یہاں پہ. یعنی اب آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے.
ऐसे ही है, ऐसे ही है। ਤਾਂ ਹੀ ये सब कर रहे हो। हमने क्या करना है, ये मजबूरी है हमारी यार अल्लाह आपसे राजी हो। भाई अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਟੀਕ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫਟੀਕ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫਟੀਕ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਟੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੱਛੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੱਛੀ ਤੇ ਘਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਰੇੜੀ ਗਲਤ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਕੈਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਹਾਲੀ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚਣੀ दुकान के सामने आपकी रेडी लगी हुई हाँ जी उसकी मर्जी से लगी हुई है? नहीं उनकी मर्जी तो बगैर है? नहीं उसकी मर्जी के बगैर आपने उसकी दुकान के सामने? हाँ जी क्योंकि मेरी बात सुने यहाँ पे कोई रेडी वाला अपना रास्ता बंद नहीं करने देता। आप कह रहे हो आड़ती आपसे रेडी लगवा के रास्ता बंद मैं आपको बताता हूँ हमने इधर रेडी लगाई है ना हम उनसे मच्छी लेते हैं उनकी भी मच्छी इधर बेचते हैं ठीक है यानी फिर तो कारोबार हो हाँ जी ठीक है उनकी भी मच्छी हमने सेल करनी हमें क्या लालच होगी कि चलो 20,000 की मछली ली है तो हमें 1015 के माल उतारते कंटेनर मछली के आके उतारते हैं इन्हीं सड़कों पे उतरते हैं जी इधर ही उतरते हैं तो इधर तो गंद है गटर खुले हुए हैं यही तो बात है ना या तो सफाई करवाई जाए मछली नापाक हो गई मछली क्या वो गंद में उतरेगी? जाहिर बात है यही पेशाब भी करना है ठीक है गटरों का सारा फुजला बाहर पड़ा हुआ है मछली पाक रहेगी ना पाक रहेगी बिल्कुल ना पाक रहेगी लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए ना इधर सफाई करानी ना मैं समझ रहा हूँ आप मेरे भाई हैं मैं समझ रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि नाजरीन भी समझे जी मछली पाक रह जाती है ना पाक हो ना पाक हो जाती जब गंदी चीज खाने के काबिल रह गई नहीं तो मेरी बात सुने जब एक चीज गंदी जगह पर सुटेंगे तो फिर कौन खाएगा? कोई बंदा ऐसा करता है कि अपना खाना उठा के पहले गंद में फेंके? नहीं कोई नहीं करता। उठाए नहीं सर ये सब मजबूरी है जो सीधी बात है ये मजबूरी करवा रही है हमसे हमें शौक नहीं है कि हम इधर गंद में आप यही काम करते हैं? जी मछली का काम गंदी मछली बेचते हैं? गंदी मछली नहीं बेचते मछली तो हम साफ सुथरी बेचते हैं कैसे साफ? यहाँ कोई आता नहीं है गटरों का पानी बाहर आ रहा वासा वाले नहीं आते अगर उनको कॉल करे वो कहते रिश्वत दो पिछले साल हम लोगों ने 36,000 रुपया इकट्ठा करके ये लाइन खुलवाई है अब फिर इसी साल वही रोला है अगले वो जिसको कॉल करे वो कहते पैसे तो और आगे काम कर देते रिश्वत को सब कुछ जो है जिनकी यहाँ दुकानें हैं जी मछली के बड़े जी ताजर जो है बुनियादी तौर पे तो यहाँ पे वो बैठे हुए हैं ना बिल्कुल वो नहीं पैसा डालते वो नहीं काम वो भी डालते हैं फिर कोई बात नहीं सुनती बिल्कुल सब जब यहाँ पे काम इकट्ठे कर रहे हैं तो सबने मिलके देने मजबूरी है हमारी 10-10 20-20 रुपए सब रेडी वालों से लेने हैं तो हाँ जी तो सरकारी मुलाजिम जब सरकारी मुलाजिम तनख्वाह भी ले रहा है आपसे भी आके ले रहा है क्या भिकमंगा हो गया? वो अगर उनको कहो तो वो तिंगड़ते हैं फिर आप कर लो फिर आप कर लो हम नहीं करके देंगे खुद करो यार वैसे ये भी मजे की बात है कि सरकारी मुलाजिम को कहोगे कि यार इतने गंद क्यों पे आया है वो कहेगा आप साफ कर ला वजह के उसने तो तनख्वाह लेनी है अगर आप उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो वो काम बंद कर देगा यानी ब्लैकमेलिंग का लेवल चेक करें और इसमें ताजरों की गलतियां भी हैं रेडी वालों की भी हैं माफिया कोई पनप नहीं सकता जब तक उसको रिश्वत नहीं दी जाती अनफॉर्चुनेटली अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान ने करप्शन वाले मुल्कों में रिश्वत सतानी ज़दा मुल्कों में अपना नंबर बढ़ाया है ये तकलीफ दे चीज़ है अपने आप को ज़्यादा फाइनेंशियल करप्ट किया है अब होता ये है कि हर काम करने के लिए आपने कोई काम भी करना है तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी नोट दिखाना पड़ेगा और उसके बाद आप जो काम करना चाहते हैं जो चीज़ चाह रहे हैं वो बनती रहेगी आगे चल रहे हैं आपको दिखा रहे हैं अच्छा जी ये मछली मंडी है और आपको दिखा रहे हैं कि ये रास्ता जो है कायदा मछली मंडी के अंदर एंटर हो रहा है और यहीं पर ऊपर रिहायशी आबादियां हैं रिहाइश पजीर है लोगों ने सुकूनत अख्तियार की हुई है
بچوں خواتین کو بھی یہ خاتون جو آ رہی ہیں بزرگ ہیں, یہ بڑے بزرگ جا رہے ہیں ہمارے, ان سب لوگوں کو اسی گند میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. ڈی سی لاہور یہاں کے چکر لگاتے ہیں, چکر لگانے کے بعد وعدے دعوے کہانیاں اور بہت ساری چیزیں بتا کے چلے جاتے ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی آتی ہے, 4 دکانیں سیل کرتی ہے, 4 کو جرمانہ کرتی ہے, اس کے بعد نکل جاتی ہے. لیکن ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ گندگی غلاظت ایز اٹ از موجود ہے. یہاں مچھلی جو اترتی ہے آ کے نہیں گندے رستوں پر اترتی ہے, جہاں پر گٹرز موجود ہیں, ڈرینز موجود ہیں. اسی طریقے سے ٹرک آئے گا اور ٹرک آ کے یہاں لگے گا, مال اتارے گا اسی تھڑے پر, اور اسی پلیٹ فارم پر گندگی غلاظت میرے یہ سامنے دیکھیے. میرا پاؤں کا کیمرہ نیچے کر کے دکھائے, اس میں گٹروں کا گندا پانی ہر طرف موجود ہے, کوئی ذمہ دار نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک فیملی بھی یہاں پر موجود ہے, ظاہر ہے خواتین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, انہوں نے بھی اس ساری پینک کو, ساری سچویشن کو فیس کرنا ہوتا ہے, انہوں نے بھی اپنے روزمرہ کی زندگی کو گزارنا ہے, اور دے آر مین سٹیک ہولڈر. ایک خاتون بھی یہاں موجود ہے, obviously پردہ دار ہے, اندر موجود ہے, ان سے بات کرنا چاہیں گے, ان سے سمجھیں گے کہ وہ یہاں پر اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اور کیا کیا تکالیف فیس کرتے ہیں. السلام علیکم بہن, آپ obviously اسی آبادی میں رہتے ہیں جو مچھلی منڈی کے اندر موجود ہے, گندگی غلاظت بہت زیادہ ہے. جی جی, کیا کہیں, ہم لوگ تو تھک گئے کہہ کے, اتنی اپیلیں درخواستیں سب کچھ ہم نے کہا ہے, لیکن کوئی اس چیز کی سنوائی نہیں ہے. یہاں پہ نہ صفائی کا خیال ہے, نہ یہاں پہ بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہے, نہ بچے گلی میں کھیل سکتے ہیں, نہ جا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے. رات کو مال پڑا ہوتا ہے سارا, رات کو صبح سارا دن یہی حال ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ایمرجنسی میں آپ کو کسی پیشنٹ کو لے کر نکلنا پڑے تو آپ رات کو نہیں نکل سکتے. نہیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ, پھر مچھلی پھر رکشا یا کوئی سواری اندر بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ یہاں پہ اندر جگہ ہی نہیں ہوتی. انہوں نے ساری مچھلی پوری گلی میں لگائی ہوتی ہے, اس کے علاوہ گندگی اتنی ہے, گٹروں کا پانی سارا وہاں پہ اکٹھا, آپ نے باہر دیکھا ہی ہوگا کیا حال ہے. تو اتنا زیادہ وہاں پہ کہ آپ وہاں پہ پیدل نکل نہیں سکتے. بائک پہ جاؤ وہ بھی کپڑے گندے ہوتے ہیں, آپ جب بھی باہر نکلیں آپ کے کپڑے گندے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ کتنا پرابلم ہوتا ہے آپ کے عزیز و اقارب کو جب جنہوں نے گیسٹ آنا ہوتا ہے, بحیثیت مہمان آپ کے پاس آنا ہوتا ہے, پہلی بات تو کوئی آتا ہی سوچنا پڑتا ہے, کوئی آتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رکشے والے, ایون کہ اگر آپ کہیں گئے واپس آئے تو رکشے والے کہتے ہیں آپ لوگ یہاں کیسے رہتے ہیں, کہ یہاں پہ جو حالات ہیں, جو یہاں کی سمیل ہے, گندگی اتنی زیادہ ہے, گٹروں کا پانی سارا نیچے, گلیاں بالکل بھری پڑی ہوتی ہیں. تو ہمارے مہمان تو آتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہم سے ملنے آ جاؤ, ہم آپ کے گھر آ ہی نہیں سکتے. انفارچونیٹ. رشتہ داریوں میں کتنی پرابلم ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. یہاں پہ رشتے تو آتے ہی نہیں ہیں, وہ باہر سے دیکھ کے نہیں آتے, وہ کہتے ہیں جگہ ہے کہ یہاں پہ آیا جائے. ہم لوگ تو تھک چکے ہیں اس چیز سے. شرم آنی چاہیے, بہت شرم آنی چاہیے تمام ذمہ داروں کو کہ وہ لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کے لیے, وہ یہ اتنا کام کر رہے ہیں. شاید حکومت کو تھوڑا خیال آ جائے. اللہ کرے کہ حکومت سے زیادہ سرکاری ملازمین کو خیال آ جائے, ان کو اپنی ذمہ داری کا اندازہ ہو جائے. بہن, آپ بھی اسی آبادی میں رہتی ہیں, کوئی پیغام دینا چاہیے شاید آپ لوگ. ہاں جی, بس پیغامات دے دے کر ہم لوگ تھک چکے ہیں. اب کتنے پیغامات دیں, ہم لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی, اب ہم لوگ کہیں کیا. آپ لوگ تھکے, وہ تو معافیا پہلے چاہتے ہیں, آپ لوگ تھک گئے اور یہاں سے پوچھ کر دیں. بس یہی کہیں گے, یہی اپیل ہے کہ یہاں سے اس کو شفٹ کر دیں. حکومت کے لیے تو میرے خیال سے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کو شفٹ کرنا, وہ چاہیں تو ایک دن میں کر سکتے ہیں. آرگنائزڈ مینر میں چیزوں کو بہتر بنا لیا جائے. تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین, یہ پینکس ہیں, یہ پینز ہیں عام لوگوں کی جن کو روزانہ کی بنیاد پر اذیت کاٹنا پڑتی ہے. میں موجودہ حکمران, پہلے obviously ہم نون لیگ کے ذمہ داران سے بات کیا کرتے تھے جو یہاں پر آتے تھے, جو یہاں سے منتخب ہوتے تھے, حکومت بنایا کرتے تھے. اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, میں بزدار صاحب کو کہوں گا, میں میاں اسلم اقبال صاحب سے کہوں گا, میں دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب سے کہ جناب آئیں نا ذرا کبھی لاہور کی مچھلی منڈی کی ہائیجینٹی کو چیک کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ادارے کر کیا رہے ہیں. اور یہ تمام کام آپ کی ناک کے نیچے ہو رہے ہیں. جب باقی سرکاری ملازمین سے بات کی جائے گی تو اس میں آپ کو استثناء نہیں ملے گا کہ آپ تو تبدیلی کے پیروکار تھے, آپ کو استثناء مل جائے. ایسا نہیں ہوگا. یہاں آئیں, آ کے سچویشنز کو دیکھیں, اور کبھی یہاں پہ کسی گلی میں بیٹھ کے, آپ تو ہے نا عوامی کی عادت ہے نا, تو کبھی گلی میں بیٹھ کے کسی کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھیں, ہمیں لگ پتا جائے گا کہ ہم بدنا ہوندا کی ہے. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ ادھر ہی رہتے ہیں؟ ہاں جی, ادھر رہتے ہیں, تیسری چوتھی پیڑھی ہماری ادھر ہی. اور یہ عذاب کب سے چل رہا ہے؟ پتہ نہیں کدھر چل رہا ہے, چھوٹے ہوندے ہی دیکھتے پہ. ایویں ہی پچھلے بھی یہی کرتے رہتے, ابھی یہی کر رہے تھے. سب سمجھ بات ہے. اصل چور سرکاری ملازم ہے یا سیاستدان نالائق ہے؟ وہ دوویں رلے ملے ہی ہے, لے لو کے سارا کچھ چلے جاندے, مڑ کے کردے کراندے کچھ. ایک تیجا چور بھی ہے. ہاں, جڑے اتنے دے رہن والے لوگ. وہ ٹھیک ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا, جو یہاں پر مال اتارنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں. سر یہ گنڈے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا. دیکھو نا رستہ کھلوتا ہے.
जी ये रास्ता ब्लॉक है, क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी कोई इधर फैमिली आ जाए या गाड़ी लग जाए वो नहीं लग सकती, क्योंकि इनका ये रास्ता है। हमारे लिए दुश्वारी है, हम करते कि यार रहने तो कोई बात नहीं, चलो ये इनका लग गया तो हम अगर आप इनके साथ तकरार करेंगे, बच्चे यहाँ मौजूद है, तकरार करेंगे तो लड़ाई है ना। वजह ये कि लड़ाई झगड़े बच्चे हैं, तकरार करेंगे तो होगा क्या? लड़ाई, हड्डा हो जाएगा, हड्डा होगा, खून खराबा होगा। और वो तो तैयार बैठे हैं। तो वो तो तैयार है, हम क्या करेंगे? हम इसलिए हवाई फायरिंग होना आम बात है यहाँ पे, आम बात है यहाँ पे। रात को 2-3 बजे यहाँ पे गोली ऐसे चढ़ी होती है जिससे बॉर्डर यहाँ पे है। नहीं, वो क्यों गोली चल रही होती है? बंदूक चेक सर आप यहाँ पे ऐसे ये आप कोने पे जाके देखें, लेफ्ट हैंड के ऊपर वो उस जगह को कहते हैं, एक नाम दिया गया लियारी गैंग वॉर। अच्छा, लियारी कहा जाता है उस जगह को। वाकई जी। वजह क्या है? क्या कोई सर वहाँ पे अमूमन अक्सर हवाई फायरिंग उसी जगह से हो रही होती है। आदत है हवाई फायरिंग करने की, डराने के लिए। डराने के लिए मलेदारों को बाबा जी कह रहे हैं चौकस करने के लिए। अब मसला ये है कि चौकस जिसको करना था वो तो चौकस हो नहीं रहा, यानी ना सरकारी मुलाजिम चौकस हो रहे हैं, ना सियासतदान को कोई फर्क पड़ रहा है। ये आम महल्ले वाले लोग बेचारे चौकस हो के हर रात चौकस होते हैं, इनको हर रात तकलीफ काटनी पड़ती है। इनको थोड़ा सा आराम कर लेने दे, थोड़ी देर तुसी भी ला लो, थोड़ी देर तुसी भी चौकस हो जाओ। अल्लाह करे कि किसी जिम्मेदार के कान पर जू रेंगे और उसको समझ आए कि भाई ये हो क्या रहा है। ये लाहौर है, ये कोई तोरा बोरा का इलाका नहीं है जो तबाही ज़दा है, जहाँ पर तमाम सिस्टम बर्बाद हो गया, कोई पूछने वाला जिम्मेदार मौजूद नहीं है, सब कहीं गुजर गए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तमाम जिम्मेदार मौजूद हैं, लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। अल्लाह करे कि कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अस्सलाम।